देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर 3 सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा और ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा, है ना, एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा, रिलेटेड एग्रीगेट्स जो भी होते हैं नेशनल इनकम के। अब हम इस यूनिट का लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के अभी तक तो हम टॉपिक वाइज स्टेप वाइज पढ़ रहे थे कि ये चीजें होती हैं, ये फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करो। अभी तक तो हम लोग वर्किंग नोट पे ही काम कर रहे थे। अब आएगा आपके पास फाइनल क्वेश्चंस आएंगे, फाइनल जो है आपके पास टॉपिक्स आएंगे। वैसे तो बेसिकली नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। वैल्यू एडेड मेथड होता है, इनकम मेथड होता है और एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो हम बारी बारी हर एक वीडियो में एक एक मेथड के बारे में पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए इजी रहेगा, नहीं तो एक साथ सब कुछ पढ़ लेने से फिर हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। पता चला वैल्यू एडेड का फॉर्मूला इनकम में लगा रहे हैं, इनकम का फॉर्मूला एक्सपेंडिचर में लगा रहे हैं, तो कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले आता है वैल्यू एडेड मेथड। नाम से ही क्लियर है, वैल्यू के ऐड होने की बात इसमें कही जा रही है। इसमें आपको मेनली तीनों सेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि तीनों सेक्टर्स की वैल्यू को कैसे ऐड किया जाता है। सबसे पहले ये जाने कि वैल्यू एडेड होता क्या है। सपोज मिस्टर एक्स जो है, उन्होंने 700 रुपए का जो आटा है ना, वो सेल किया। ठीक है, सेल किया मिस्टर वाई को, ठीक, 700 रुपए का। मिस्टर वाई ने उस आटे का ब्रेड बनाया और 1000 रुपए में उस ब्रेड को सेल किया। ठीक, 1000 रुपए में सेल किया। अब आप देख सकते हैं कि 700 रुपए का आटा खरीदा और 1000 रुपए में सेल किया, तो 1000 माइनस 700 इज इक्वल टू 300। ये जो 300 है यही क्या है, वैल्यू एडेड। ये आपका सेलिंग अमाउंट है, फाइनल गुड, फाइनल वैल्यू है, किसी भी गुड्स की ये क्या है, फाइनल वैल्यू है। और 700 जिसमें उन्होंने आटा खरीदा, ये इंटरमीडिएट कंजप्शन हो गया, यानी कि जो उन्होंने रॉ मटेरियल एक तरीके से खरीदा। तो रॉ मटेरियल अमाउंट और फाइनल वैल्यू जो है, इन दोनों, इसमें से जब फाइनल वैल्यू में से रॉ मटेरियल को या इंटरमीडिएट कंजप्शन को घटा देते हैं तो जो अमाउंट आता है यही मार्जिन होता है और इसी को बोला जाता है वैल्यू एडेड। यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन में इतनी वैल्यू को ऐड किया गया तब जाके सेलिंग प्राइस बनी है। तो जो वैल्यू इंटरमीडिएट कंजप्शन में जो वैल्यू ऐड की जाती है, जिसके बाद सेलिंग प्राइस बनती है, जिस वैल्यू पे मार्केट में प्रोडक्ट सेल हो रहा है, तो वो जो डिफरेंस आता है ना इंटरमीडिएट कंजप्शन और सेलिंग प्राइस के बीच का, वही क्या होता है, वैल्यू एडेड। अब इसी पे हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे कि वैल्यू एडेड मेथड का न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है।